नमस्कार। तुला राशि पर एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर कि आने वाला सूर्य और शनि का जो प्रभाव है, युति है आपके पंचम भाव पर, इसके क्या इफेक्ट होंगे तथा मंगल वक्री होकर आपके 12वें स्थान पर 12th हाउस पर जहां केतु की स्थिति है, ये कौन सा नुकसान दे सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तुला राशि, तुला लग्न दोनों पर बराबर समान रूप से ये जो प्रिडिक्शन बताया जा रहा है आपके ऊपर इफेक्ट होगा। चित्रा नक्षत्र, स्वाति और विशाखा, इन तीनों नक्षत्र से रिलेटेड जिसकी भी राशि होगी उनके लिए ये वीडियो इफेक्टेड है। और कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि ये महिलाओं के लिए है या पुरुषों के लिए। दोनों के लिए है, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, हर नौकरी करने वाले के लिए, जवान और किसानों के लिए तथा मजदूर से लेकर राजा और नेताओं के लिए, पुलिस अधिकारी से लेकर सेनाओं के सदस्यों के लिए, सबके लिए ये वीडियो है। आइए जानते हैं। नंबर 1, शुरुआत करते हैं कहां से कि आपको सावधानियां किस किस चीज से रखनी है, ये ध्यान देना है। सावधानी रखनी है, इस मंगल की पोजीशन को समझिए, ये वक्री है, ये निगेटिव इफेक्ट देता है क्योंकि भाग्य स्थान में शत्रु राशि में बैठा है। इसकी पूर्ण दृष्टि आपके सुख के स्थान पर है। ये सुख का कारक है ये भाव। यहाँ सूर्य बुध है, यहाँ पर बृहस्पति की भी दृष्टि है और बृहस्पति अभी अभी मार्गी हुआ है, डायरेक्ट हुआ है। ये अच्छे परिणाम देने के लिए जाना जाता है। इसके सकारात्मक परिणाम बताऊंगा। पहले तो ये मंगल को समझिए। मंगल यहाँ सुख और चैन, रात की नींद और दिन का चैन छीन लेता है। तो लोग बोलते हैं अभी तो आप अच्छा बता रहे थे, अभी खराब बता रहे हैं। तो उन अबोध लोगों को, जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी नहीं है, जिनको सिर्फ मीठी मीठी बहुत अच्छी बात चाहिए, उनको मैं ये कहूंगा, अगर पसंद नहीं आती है बात तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। देखिए, मिर्च का काम है मिर्च का स्वाद देना, चीनी का काम है चीनी का स्वाद देना, नमक, नींबू, सबके अपने अपने स्वाद हैं। मंगल का स्वाद समझिए। मंगल जो है यहां पर कष्टकारक स्थिति इसलिए उत्पन्न करता है क्योंकि आग का अंगारा है सूर्य, ये भी आग का गोला है। ये शत्रु राशि में बैठ करके, अब गुलेल आपने देखिए कि गुलेल होती है एक रबड़ से, लकड़ी के बीच में ऐसे रबड़ की फेंकते हैं। तो जब मंगल की मारक दृष्टि होती है अष्टम, तो गुलेल के माफिक, तो गुलेल जो है बहुत तेजी से जाता है। कई बार बंदरों को या किसी जानवरों को, जीव जंतु को डराने के लिए, पक्षियों को बाग में डराने के लिए गुलेल का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो है इतनी तेजी से जाता है, ये मंगल की जो दृष्टि है, मारक दृष्टि अष्टम, तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालता है। ये मैंने अपनी बात समाप्त कर दी। दिन का चैन और रात की नींद हराम करने वाला ये स्थान होता है। लेकिन अब यहाँ बृहस्पति की नीच दृष्टि है, मंगल की उच्च दृष्टि है, लेकिन सूर्य और शनि दोनों आपस में टकरा रहे। इसी परिवर्तन को हम बताना चाहते हैं। क्या कि 12 तारीख को रात को 21:56 यानी कि रात के 9:56 पर यह परिवर्तन होगा। इन दोनों का एक साथ आना, एक साथ बैठना, पंचम भाव में बैठना, तो बुद्धि, ज्ञान, विवेक का हरण कर लेता है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेगी। मति का हरण करता है, बुद्धि में भ्रम पैदा करता है, मृग तृष्णा पैदा करता है। इस संसार में सोने का हिरण होता है क्या कहीं? लेकिन नहीं। भला कहीं संसार में हुआ स्वर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। मति मैंने बुद्धि, बुद्धि को भ्रमित कर देता। रामचंद्र जी को भ्रमित कर दिया।
तो ये सोने के हिरन जैसी मति को भ्रम करता है। आपको अपनी संतान को समझाना है 12 तारीख से और 14 मार्च तक कि वो कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कोई मति भ्रम होने के कारण बदनामी हो, चोट लगे, बुखार हो, अशांति हो, बीमारी हो, उससे बचना। और एजुकेशन स्थान है ये। स्टूडेंट्स और तुला राशि के जो भी बड़े व्यक्ति जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो अपने बच्चों को बताएं कि वो पतंग ना उड़ाएं, छत से रिस्क रहता है। आजकल ये जो उसका धागा है मांझा, वो भी अभी भी कल ही एक घटना हुई है। वो व्यक्ति अभी बहुत बड़े हॉस्पिटल में गर्दन आदि साफ कर दी और आईसीयू में है। ये मेरे शहर की घटना है। आप पढ़ सकते हैं अखबारों में, गूगल में, न्यूज में। तो ये संतान को समझाना है। संतान आपका बेटा है या बेटी है, दोनों को समान रूप से बताएं कि रिस्क ना लें इस दौरान 12 फरवरी से 14 मार्च। अब आइए छठा भाव। छठा भाव है ऋण रोग शत्रु। आपकी राशि का स्वामी स्वयं भले ही उच्च राशि में है, लेकिन ये शत्रु, ऋण रोग शत्रु भाव है, छठा भाव है, राहु के साथ है। अब ऐसी स्थिति में दो भाव इस संसार में, आप ये समझिए कैंची समझते हैं, तो दोनों तरफ से काटती है वो। दोनों दो उसके जो वो हैं भाग कैंची के, दोनों तरफ से। यह षडाष्टक है, छठा और आठवां। छठे का स्वामी आठवें, आठवें का स्वामी छठे। षडाष्टक, षडाष्टक का मतलब ही कैंची है। कैंची अपना काम करती है, काटती है वो, यानी के। और ये जो भाव है बीच का, यह है दाम्पत्य जीवन। इसका स्वामी शत्रु राशि में बैठा है, इसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। विश्लेषण कई बार बहुत बुरा लगता है कि यार ये पंडित जी तो गुरुजी अच्छा नहीं बोलते। जिनको अच्छा नहीं लगता, प्लीज डू नॉट सी दिस वीडियो। देखिए, हम आपसे कुछ ले नहीं रहे, कुछ दे रहे हैं। अच्छा नहीं लगता मत ग्रहण करो। अब आइए, इस मंगल की 12th हाउस पर जब दृष्टि है तो ये आपके खान पान को खराब करता है। रेस्टलेस, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की चिंता, और आपके जहां 1000 रुपया खर्च होना है, 1000, वहां 10,000 खर्चा होता है। और 3 दिन में काम होना है तो 3 महीने में होता है, वो डिले हो जाता है। अब क्या करना है आपको? उपाय बहुत सुंदर बताऊंगा, बड़ा तरीके से बताऊंगा आपको। तो ये सब चीजें आपको 12 फरवरी से 14 मार्च तक, फोर्थ, सूर्य जो 4th हाउस में है, तो उसके बाद ये आ जाएगा 5th हाउस में। ये 5th है, तो 5th हाउस में आया हुआ जो सूर्य है वो आपकी बुद्धि, ज्ञान, विवेक का हरण करता है। और तो आपकी बुद्धि में अच्छे विचार आने हैं तो वो नहीं आने देता, उनको रोक देता है। इसके बहुत अच्छे और सटीक पॉजिटिव परिणाम भी सुन लीजिए। मैंने षडाष्टक योग अच्छा नहीं बताया क्योंकि लग्नेश छठे और तीसरे और पंचम छठे स्थान का, तीसरे छठे का स्वामी आ गया, ये कैंची बन गई। लेकिन अब लास्ट में प्रसन्नता की बात भी सुन लीजिए। इस बृहस्पति की जो मार्गी पोजीशन हुई है 4 फरवरी से, और ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। इसकी दृष्टि पूरी की पूरी आपकी धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर है। इस संसार में अगर आपका व्यवहार, आपकी वाणी बहुत सुंदर है तो बड़ी से बड़ी समस्याओं पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा व्यवहार है। जितने बड़े बड़े सेठ, लाला हैं,
दुकानदार हैं और बिजनेसमैन हैं या फाइनेंस से रिलेटेड इंश्योरेंस वाले हैं, अपनी बातों के अच्छे शब्दों से दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करके अपने बिजनेस को चला लेते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा, आपने एमए पास की है या एमएससी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईआईटी, कुछ भी पास कर लें आप, अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो यू कांट गेट सक्सेस, सफल नहीं होंगे आप। अपनी डिग्री को लेकर के घूमते रहो। अगर पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर बड़ा आदमी बनता या नौकरी मिलती तो सबसे पहले आईएएस और पीसीएस की परीक्षा वो पास करता जो किताब की दुकान करता है। पुस्तकों की को जो बेचता है उसके पास कंपटीशन एग्जाम पास करने की सारी किताब बाजार से ही तो आप खरीदते हो। तो जो दुकानदार है सारी परीक्षा वही पास कर सकता है क्योंकि उसके पास सब किताबें हैं। लेकिन नहीं, आप सुनिए ध्यान से। एक राजा था, उस राजा के यहाँ एक बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान व्यक्ति था। उस विद्वान से राजा ने सवाल किया, ज्ञान बड़ा या व्यवहार? तो उस विद्वान ने कहा 2 दिन बाद जवाब दूंगा। तो राजा के खजाने में वो व्यक्ति, वो विद्वान चोरी करने पहुंच गया। राजा से शिकायत की लोगों ने, चौकीदारों ने, पहरेदारों ने। राजा ने कहा वो तो बहुत विद्वान है, वो चोरी नहीं कर सकता। शाम को फिर चला गया। राजा ने कहा मैं स्वयं देखता हूं। राजा ने उसको खुद चोरी करते हुए देख लिया। तो राजा जो रोज दरबार में उसके जाते ही खड़ा होकर के पैर छूता था, सम्मान देता था, आदरणीय वचनों से संतुष्ट करता था, राजा ने उसको प्रणाम नहीं किया, सम्मान नहीं दिया और बोला हाँ गुरुदेव, अपने धर्म गुरु से पूछा आप वहां खजाने में चोरी कर रहे थे? बोले राजन, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं, आप अभी कोई प्रश्न ना पूछें। आपने सवाल पूछा था ज्ञान बड़ा या व्यवहार? मेरे पास आज भी वो ज्ञान अभी मेरे दिमाग में पूरा है, उतना ही विद्वान हूं मैं। लेकिन मैंने अपने व्यवहार से 2 दिन चोरी करने का जो नाटक किया, उससे आपके मन पर गहरा असर पड़ा और आपने मुझे रोज आप पैर छूते थे, प्रणाम भी करते थे। आज मेरे व्यवहार के कारण आपने प्रणाम तक नहीं किया और अपमानजनक शब्दों से प्रयोग किया। इसीलिए व्यवहार बड़ा है, ज्ञान बड़ा नहीं है। अपने व्यवहार से मनुष्य मान सम्मान पाता है, वाणी के कारण खास तौर से। वाणी से कोयल सम्मान पाती है स्वर्ग में और कौवे को पत्थर मार करके भगा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार इस बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को चेतन करने वाली जो वाणी है, आपकी सुंदर वाणी ही आपका आभूषण है। वाण्येकां समलंकरोति पुरुषम। वाण्य एका, वाणी ही एक ऐसा आभूषण है। वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम। वाग्भूषणम भूषणम। वाणी सबसे आभूषणों का भी आभूषण है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम। सारे आभूषण, पैसा सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी आपको अलंकृत और सुसंस्कृत करती है। शनि जो है, शनि इस भाव पर, ये सारी स्टोरी क्यों सुनाई अब सुन लीजिए ध्यान से। इस भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, इसीलिए आपकी मुख से, आपके मुखारविंद से कोई खराब बात ना निकल जाए। इसीलिए उस शब्द को जब आप 1 महीना, खास तौर से क्योंकि जब समय खराब होता है, सूर्य और शनि इकट्ठे बैठ के बुद्धि को भ्रमित करते हैं, तो इस शनि की दृष्टि यहां पर होगी तो बृहस्पति की भी होगी। और इस भाव का स्वामी यहां से अष्टम चला गया। ये जैसे गुलेल होती है, गुलेल की माफिक प्रहार करता है मंगल,
शत्रु राशि में बैठ करके छटपटाता है। और साथ ही आपकी जो जुबान है, जुबान का मालिक खुद ये वक्री पोजीशन में है, वक्र गति, रेट्रोग्रेड। अब कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोगों से सुना होगा, मेरी टंग स्लिप कर गई है, जबान फिसल गई है। फिसलती नहीं है, आप फिसलाते हो। फिसलाना भी नहीं आता कुछ लोगों को जबान। तो अच्छा ये रहेगा, वचने का दरिद्रता। शास्त्र कहता है अच्छे वचन बोलने में कोई गरीबी नहीं दिखाना। इसलिए जितने सक्सेस आदमी होते हैं उनके, आप सब्जी बेचने वाले से सीखो, फल बेचने वाले से सीखो। भाई चाहे खट्टे हैं अंगूर, पपीता, आम, अंगूर, सेव, अमरूद, भाई साहब फल कैसे हैं? बोला गारंटी का मीठा है। चाहे वो उसके पेट में घुसा नहीं है अमरूद के या केले के, पपीते के, संतरे के बीच में, अंगूर के बीच में घुसा नहीं है, लेकिन बोलने का तरीका गारंटी का मीठा है। तो इस चक्कर में लोग, भले ही आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झूठ बोलना शुरू करो, अच्छे शब्दों से अलंकृत करो। एक उदाहरण दिया है कि फल बेचने वाला भी अपनी मार्केटिंग करने के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।